तो फिर से आप सभी बच्चों का मस्ट वेलकम है इस मैथ वाले चैनल पर। तो इसके पहले वाले क्लास में मैंने आप सभी विद्यार्थियों को ऑलरेडी बता चुका था प्रश्नावली 7.4 के क्वेश्चन नंबर 18 तक। तो आज मैं शुरू करूंगा 19 से क्वेश्चन 19, 20, 21 बनाऊंगा। इस क्वेश्चन को बनाने के पहले फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा आप लोग को कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो एक ज़रूरी ऐलान है कि 15 अक्टूबर से मैं एक नया बैच यूट्यूब के चैनल पर शुरू करने जा रहा हूं, जिस बैच का नाम होगा उड़ान। क्या होगा? उड़ान। जैसा नाम वैसा काम। तो इस बैच में मैं उसी बच्चे लोग जो को नहीं पढ़ पाया है मैथ, कम पढ़कर ज़्यादा स्कोर करने वाले लोग को पढ़ाऊँगा। 4 या 5 चैप्टर पढ़ाऊँगा मैं इस बैच पर। तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर देखा जाए बाबू 19। कितना नंबर जी? 19 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखा जाए। इंटीग्रेशन 6x + 7 बाई रूट अंडर x - 5 इंटू x - 4 dx। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हुआ। देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में करेंगे। किसके फॉर्म में करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्म में करेंगे। ध्यान से देखा जाए क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे x इसमें x से तो x² माइनस फिर क्या करेंगे 4x अब माइनस 5x अब माइनस प्लस प्लस 5 का 20 dx। ऐसा कर देंगे। ध्यान से देखा जाए। ऐसा करने के बाद फिर मैं सॉल्व करूँगा इसको 6x + 7 बाई रूट अंडर x² - 9x + 20 dx। ये करने के बाद देखें कि इसका अवकलन ऊपर है कि नहीं। नहीं है, 2x है, यहाँ पर 6x है। तो मैंने बताया था इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं जी? अंश बराबर लिखते हैं a गुणे d/dx, हर का अवकलन कर देते हैं +b। ठीक है, ध्यान से देखा जाए यहाँ पर अंश कितना है बाबू? तो 6x + 7 a इंटू d/dx, हर कितना है? तो x² - 9x + 20 + b, ये है आपका। अब ये मैं क्या करूँगा, इसका अवकलन कर दूंगा 6x + 7 a गुणे ये 2x - 9, इस 0 जगह छोड़ दिए +b। इसको इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे 1 मान लेंगे। समझ में आया? क्या करेंगे सबसे पहले इस प्रकार के विशेष प्रकार के, ये क्या है सीरीज, क्या बोला अवकलन है। तो मैं क्या करूँगा अंश बराबर लिखूँगा इसको a गुणे d/dx हर + b। अंश के जगह क्या करूँगा ये रख दिया। अब a गुणे d का हर का अवकलन x² - 9x + 20 + b, तो इसका करेंगे 2x हो जाएगा ये 9 और +b। अब क्या करेंगे हम लोग इसमें एक मेथड लगाएंगे। एक बार क्वेश्चन को और सॉल्व करने के बाद x + 7 = ये हो जाएगा आपका 2ax माइनस 9a + b। अब क्या करें तुलना करने पर, क्या करेंगे हम लोग तुलना करने पर लिखेंगे यहाँ पर तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर। तो ध्यान से देखा जाए क्या करेंगे यहाँ पर 6x के कोएफिशिएंट क्या है 6 है, यहाँ पर क्या है 2a है। तो लिखेंगे 6 बराबर 2a तथा ध्यान से देखा जाए यहाँ पर 7 है कांस्टेंट, इधर देखिए क्या है -9a अब +b, दोनों कांस्टेंट है।
अब यहाँ से मैं ए की वैल्यू जब निकालूंगा तो ए बराबर हो जाएगा 6/2 यानी 2/3 6। ए का वैल्यू कितना गया 3। फिर यहाँ से मैं निकालूंगा बी की वैल्यू 7 -9 गुणे 3 + बी। क्लियर। इसको निकालने के बाद मैं क्या करूँगा 9 × 3 = 27 जाएगा तो प्लस हो जाएगा 7 + 27 बराबर बी, यानी कि बी बराबर कितना हो गया 34 निकल गया। इतना निकालने के बाद कुछ और स्टेप हम लोग लेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे इंटीग्रेशन 6x + 7 का वैल्यू क्या है, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर है, इसको रख देंगे a × 2x - 9 + b बटा √(x² - 9x + 20 dx। सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ध्यान से देखा जाए, फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। देखा जाए उसके आगे ध्यान से देखिए। इतना करने के बाद मैं क्या करूंगा, ए और बी का वैल्यू निकाल रख दूंगा। ध्यान देखा जाए यहाँ पर ए का मान कितना है 3 है, तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ 3 इंटीग्रेशन 2x - 9 बटा √(x² - 9x + 20 + b 34 है ना, 34 इंटीग्रेशन फिर 1/√(x² - 9x + 20 dx। देखिए अब इसको मैंने मान लिया i, ये सबको मान लिया i1, इसको क्या ले लिया i2। ध्यान देखा जाए, इसको i1 मान लिया, इस चीज़ को इसको मान लिया i2, तो i बराबर क्या हो गया 3i1 + 34i2। क्लियर। इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब यहाँ से शुरू करूँगा मैं बनाना। ध्यान से देखा जाए गौर से, पहले i1 का मान निकालूंगा। तो i1 कितना है जी, देखा जाए तो यहाँ पर 2x - 9 इंटीग्रेशन बटा √(x² - 9x + 20 dx। अब मैं क्या करूँगा, इसमें इसका अवकलन करें तो ऊपर दिखाई दे रहा है, तो इसको मान लूँगा। क्या करूँगा, मान लूँगा, माना कि x² - 9x + 20 = t। x के रिस्पेक्ट में अवकलन करूँगा d/dx x² - 9x + 20 = dt/dx। क्लियर। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा dt/dx, ये तो 0 हो जाएगा। अब dx यहाँ से निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा dt/2x - 9। क्लियर हुआ। अब क्या करूँगा, इसमें रख दूंगा इसका वैल्यू, यहाँ पर रख के बनाऊंगा। ध्यान से देखा जाए, गौर से देखिए। देखो बाबू, इसके बाद मैं क्या करूँगा, i1 बराबर लिखूँगा इंटीग्रेशन 2x - 9 बट्टा इसका वैल्यू √t अगर dt/2x - 9, 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। i1 = हो जाएगा डायरेक्ट, अवकलन कर देंगे तो इसका, ठीक है, इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका 2√t अब प्लस कुछ नहीं हटाइए 2 हो जाएगा, यानी कि अपन, ठीक है। अब ये निकाल लिए। इतना निकालने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट देखा जाए, i2 निकाल लूंगा मैं। इसके बाद क्या करूंगा बाबू, i2 निकालूंगा तो देखिए क्या होगा,
I2 बराबर I2 इक्वल टू आपका हो जाएगा, हाँ, 1/√x² माइनस 9x प्लस 20 dx। ध्यान दीजिएगा, तो 9x को क्या करूँगा मैं, अब वो तो फॉर्म में हो गया, यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है, 1 है आपका, x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, ये 9 है, तो फिर कर दूंगा, फॉर्म ले लूँगा इसका 1/√x² माइनस 9x प्लस 3/2 के होल स्क्वायर माइनस 3/2 के होल स्क्वायर प्लस 20 dx रूट में। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा ये √x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 20 माइनस 9/4, कितना हो जाएगा जी, 9/4। चलिए 9/4 हो जाएगा dx, थ्री नहीं, 3 है यहाँ पर, 3/2 तो 9/2, ये 9/2 यहाँ पर होगा, 81/41, 81/4। अब यहाँ पर 1 ले लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस 9/2 माइनस 9/2। ठीक है, 9/2 के यहाँ पर स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर। ठीक है, तो करेंगे तो 81 हो जाएगा, ये देखिए 1/√x माइनस 9/2 के होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस 80 में से 81 गया, -1 बटा 2 का होल स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो क्या 2 4, फिर वैसा ही हो जाएगा dx। अब फार्मूला पर बढ़ गया ये, इसका क्या होता है, लॉग सेम 9/2 प्लस √x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू जो है रख दिया जाएगा, हाई IT इसका कितना वैल्यू आया, 2, और √t की वैल्यू क्या था, x² माइनस 9x प्लस 20, तो I1 के वैल्यू हो गया। अब देखा जाए गौर से, I1 का वैल्यू I2 के वैल्यू निकल गया है। अब रख देंगे मान, I बराबर क्या था जी, 3I1, अब I1 अब 34I2 यही था। अब देखिए 3 में 6 कर दिए डायरेक्ट, यहाँ पर 6√x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस ये कितना है 4 log x माइनस 9/2 प्लस √, डायरेक्ट कीजिए, ये इसका जो वैल्यू हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस c, यही आपका क्या हुआ, रिजल्ट हुआ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।